अब मैं एक गणित का छोटा सा भाग सांख्यिकी पर मैं चर्चा करता हूं कि सांख्यिकी में किस प्रकार का सवाल आप 6, 7, 8, 9, 10 या फिर धीरे धीरे जब इसका आकार बड़ा हो जाता है तो कंपटीशन में हम किस तरह से सांख्यिकी को जानते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले सांख्यिकी के बारे में मैं आपको बताता हूं। सांख्यिकी में क्या है कि जैसा कि मैं एकदम जूनियर सेक्शन से आपको बताना चाहूंगा, छोटे बच्चे की तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मिलान चिन्ह या टैली मार्क आता है, या तो फिर ऐसा ले लीजिए कि एक वर्ग अंतराल है 10 से 20। ये 10 से 20 आपका वर्ग अंतराल है। इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा पूछा जाता है कि निम्न सीमा क्या है। तो छोटी संख्या जो है इसमें 10 है, इसकी बड़ी संख्या जो है वो 20 है। ये हमारा निम्न सीमा हो गया, ये हमारा उच्च सीमा हो गया। जब हम इसकी परिसर निकालना चाहेंगे अंतर, तो परिसर निकालने के लिए हमको क्या करना है कि परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। फिर हम लोग इस 20 में से 10 को घटा देते हैं तो हमारा परिसर निकल जाता है 10। तो ये बहुत 6, 7, 8 तक 9 में भी ये ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है कि परिसर बताना है या वर्ग माप बताना है। तो यानी कि इसमें उच्च सीमा जो बड़ी संख्या है उसमें से हमने छोटी संख्या को घटा दिया और इस प्रकार हम परिसर प्राप्त कर लेते हैं। अब एक चीज और आता है जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो चलिए अब हम वर्ग चिन्ह पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें वर्ग चिन्ह पढ़ना है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है a + b/2। यानी कि इसी वर्ग अंतराल 10 से 20 वर्ग अंतराल का अगर वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो लिखता है a + b/2, यानी जो आपकी बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार ये देखिए हमारा 20 और 10 कितना आ गया 30, तो 30/2 और इस प्रकार ये हमारा उत्तर आ गया 15। तो अभी यहां हम 4 ऑब्जेक्टिव इसके अंदर देखें। सबसे पहला तो ये समझिए कि हमारा निम्न सीमा 10, उच्च सीमा 20, परिसर में क्या लिखे कि 20 - 10 = 10। वर्ग चिन्ह के लिए हमने क्या किया कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। इसके अलावे हम लोग और इसमें क्या जानना चाहेंगे, इसमें एक चीज और है जिसको हम लोग कहते हैं टैली मार्क या मिलान चिन्ह। तो टैली मार्क लिखते हैं। तो टैली मार्क के अंतर्गत देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि हमको 7 लिखना है, पूछ रहा है, किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है कि 7 का टैली मार्क या मिलान चिन्ह क्या होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 1, 2, 3, 4, पांचवा में इस तरह से हम लोग काट देते हैं। इसकी गिनती होती है तो 4 और 1 5, 6, 7 हो गया। अगर अब हमको कह रहा है 13 लिखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इस प्रकार जो है हम ये टैली मार्क को आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावे इतने के अलावे हमको सांख्यिकी में और जानना है माध्य, माध्यक और बहुलक। इसके अलावे एक चीज और जानना है जिसको कहते हैं प्रायिकता। हमने कहा कि अगर यदि गणित के एक एक भाग को ईमानदारी पूर्वक यदि समझेंगे, हमने कहा कि गणित के 7 भाग हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं केवल सांख्यिकी पर। तो सांख्यिकी में पढ़ना क्या है, सांख्यिकी में हमने कहा एक वर्ग अंतराल है, तो उसमें 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया किसी भी क्लास के लिए, निम्न सीमा, उच्च सीमा, परिसर और वर्ग चिन्ह। इतना समझने के बाद हमने कहा कि एक और आता है इसमें जो ऑब्जेक्टिव, वो आता है टैली मार्क या मिलान चिन्ह क्या है। ये 4-5 ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके अलावे आता है माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक, बहुलक में वहां हम 3 ऑब्जेक्टिव वहां ले लिए तो 5 और 3 8 प्रकार का ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके अलावे हमारा जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है सांख्यिकी में प्रायिकता से। तो प्रायिकता से भी जो है हम ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं और इस प्रकार हमारा पूरा सांख्यिकी हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि सांख्यिकी के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है।